करते गए करते गए करते गए। आज देखो, तुम हमारी बेगम बन चुकी हो, पाकिस्तानी बेगम। नहीं नहीं, इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि तुम मेरी बेगम हो, इसके लिए जोड़ते हैं। मैं नेपाल नहीं आऊंगी। तो कोई बात नहीं, दुबई आ जाना। हम दुबई पहुंच जाएंगे। मुझे बताएं, इंडिया में सबसे बेस्ट और फेवरेट जगह कौन सी है? गोवा चलो करीब, क्योंकि मैं कोई ऐसा लुच्चापना किसी के साथ करता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ में, तुमने एक दिन बोला कि नहीं तुम मेरे शोहर हो, ये हो वो हो, मीठी मीठी बातें करी। तो मैंने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी बेगम। मैं तो कहता हूँ सीमा वाले रास्ते से आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वो मिले, क्या बोलते हैं, मीडिया कवरेज मिले, ताकि तुम वायरल हो, हिंदुस्तान में आके तुम ब्लॉग बनाओ, और फिर बेसिकली तुम। मेरे को ऐसा मीडिया कवरेज नहीं चाहिए, फिर नाजिया इलाही खान जैसे लोग मुझे रोस्ट कर देंगे बैठ के, और आप भी सबसे पहले रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे मैं मेरे काय पे। को रोस्ट करूंगा? मैं अपनी बेगम को क्यों रोस्ट करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया, ये पाकिस्तानी पत्रकार है और ये इंडियन मीडिया लेटेस्ट के जो वो नरिया बंटी उससे पॉलिटिक्स पर बातचीत कर रही थी। उसी दौरान बंटी उसको प्रपोज कर देता है और उसको नेपाल के रास्ते भारत आने का निमंत्रण देता है। इसी अंदाज में वो भी जवाब देती है कि मैं नेपाल नहीं आऊंगी, मैं दुबई के रास्ते भारत आऊंगी। और इन दोनों के बीच में सीमा हैदर की तरह ही बातें होती हैं, क्योंकि सीमा हैदर भी सचिन के प्यार में पड़ गई थी और वो हिंदुस्तान नेपाल के रास्ते आ गई थी। इसी वीडियो में आपको इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है वो देखने को मिलेगी। खैर, ये आपने हैट किससे इम्प्रेस होके पहनी हुई है? ये हेड मैं तुमको, इस यही हेड पहनाने पहनाना चाहता हूँ मैं तुमको। अपने हाथों से अपनी हेड उतारूंगा और मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ, इसलिए पहनी है। एक बात बताएं, ये ठरक इंडियन होने की वजह से है, लड़का होने की वजह से है, या बंटी होने की वजह से है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अगर तुम मेरे जो मतलब मुझे जानने वाले जितने भी इतने सालों से मुझे जान रहे हैं, वो मुझे निहायत ही शरीफ समझते हैं, और मैं हूँ भी शरीफ, क्योंकि मैं कोई ऐसा लुच्चापना किसी के साथ करता नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ में, तुमने एक दिन बोला कि नहीं तुम मेरे शोहर हो, ये हो वो हो, मीठी मीठी बातें करी। तो मैंने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी बेगम। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कहा ये देखा, ये इंडियंस, ये दोगलापन है। अभी इंडियंस जो है ना मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज में, दे नो वेरी वेल। ये ऑडियंस नहीं बोला और वहां से ये बात चली, मैंने कुछ नहीं बोला। यार ऐसे तो मत बोलो, मेरे मुल्क को मेरा घर है ये। ठीक है, नहीं तुम्हारा घर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे पाकिस्तान में जो हिंदुओं की चीजें थी, पुरातत्व चीजें थी, मंदिर थे, कोई धरोहर थी, वो भी तुमने संभाली नहीं, उनकी भी तुमने बेगुरमती कर दी है। और फिर आज एक मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ, मुझे प्राउड प्राउड हिंदू हूँ मैं। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर तुम वहां पे हमारी चीजों, भले हम हवा हो या ना हो। और तुमने हिंदू के साथ क्या कर रखा है वहां पर? बंटवारे के टाइम पे 24% थे, आज 1% के आसपास रह गए। तो ऐसे मुल्क में मैं वहां क्यों जाऊं जहां मेरे हिंदू भाई बहनों का खून से लथपथ लाशें पड़ी हो, गायब हो। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तुम्हारे अफगान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, एक सिर्फ लाहौर पंजाब को छोड़ दो ना, तो पूरा पाकिस्तान हिला डुला है। आप हमेशा मुझसे पूछते हैं नेपाल आने का, इंडिया आने का, आप खुद कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? पाकिस्तान 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 कोई आने की जगह है? जीता जागता नरक है, नरक जहन्नुम जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या डोंट है? कुछ इवन भी तो नहीं डेयर, है। खबरदार जो मेरे मुल्क को कुछ कहा तो। हमारा मुल्क बनाने वाला जितना भी आतंकवादी था, 11 महीने राज करने के चक्कर में इतने इतने जिहालिस्तान बना के चला गया जिन्ना। बताएं, आप हाँ, जो हमेशा मुझे कमेंट की नेपाल बात का। कही आपने, जो जो लोग बोलते हैं, देखो लोग भी इंजॉय करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा घर बच जाए, एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान की बहू बन के आ जाए। अब सीमा आ गई है, देखो उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हो गए। लोग प्यार कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना। तुम भी आ जाओगी, तुमको भी बहुत सपोर्ट करेगा, मीडिया ट्रायल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ सीमा वाले रास्ते से आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वो मिले, क्या बोलते हैं, मीडिया कवरेज मिले, ताकि तुम वायरल हो, हिंदुस्तान में आके तुम ब्लॉग बनाओ, और फिर बेसिकली तुम। मेरे को ऐसा मीडिया कवरेज नहीं चाहिए, फिर नाजिया इलाही खान जैसे लोग मुझे रोस्ट कर देंगे बैठ के, और आप भी सबसे पहले रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे मैं मेरे काय पे। को रोस्ट करूंगा? मैं अपनी बेगम को क्यों रोस्ट करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। और मैं वहां जाऊं और कोई जिहादी मिल जाए, सीधा ठाए ठाए। और कराची में तो मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं, वहां तो आए दिन चलते हुए आदमी से मोबाइल ले जाते हैं, किसी की बाइक ले जाते हैं, किसी की घर दुकान में घुस के लूट लेते हैं, खुलेआम कराची में गुंडागर्दी। क्यों आऊं तो मैं? क्या इंडिया है में भी तो ऐसा पाकिस्तान में? होता होगा ना, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ हमारे ऐसा कंट्री में होता होता होगा। है, ऐसा होता है, लेकिन आटे में नमक होता है, तुम्हारे में तो नमक में ही आटा घुसा हुआ है।
होता है, मैं ऐसी ये नहीं कह बात रहा नहीं है, इंडिया में आप मर्डर होते हैं, जब चोरी भी होती है, अपराध होते हैं, डकैती होते हैं, लेकिन ऐसे खुले आम खौफ का मंजर नहीं होता है कि बंदा कोई अपना मोबाइल भी नहीं निकाल के, तुम्हारी गाड़ियों के साइड कांच नहीं होते कराची में। पूरी दुनिया का सबसे गंदा मुल्क बना दिया तुमने कराची को, इतना खूबसूरत मुल्क था, टॉप 10 क्लीन सिटी के अंदर आता था अंग्रेज थे जब तक। अब देखो मैं तुम्हारी पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है। देखो तुम मुसलमान तो हो नहीं असली, अरबी हो नहीं, यूएई वाले हो नहीं तुम, असली मुसलमान है वो। तुम्हारे पूर्वज थे, मतलब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, भले वो इन्फ्लुएंस में आके अपनाया हो चाहे डर के अपनाया हो, अपनाया उन्होंने। थे सारे हिंदू हिंदुस्तानी, उन्होंने अपना लिया। अब क्या है कि तुम ना तो वो अरबी बन पाए, ना तुम हिंदू रह पाए, तुम बन गई हो बीच की नस्ल, एक अजीब व गरीब नस्ल जो दुनिया के सर की दर्द बन चुकी है। ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पाकिस्तान मुल्क के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं हाँ, पाकिस्तान आई में नो। आना ही नहीं चाहता हूँ। और आपके ही एक जर्नलिस्ट ने, इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे चैलेंज किया था पॉडकास्ट में आके कि हम लोग 2024 के एंड तक आपसे कश्मीर लेकर दिखाएंगे। बिल्कुल ले लेंगे, ये क्या है इसके अंदर, 2024 नहीं तो 25 में ले लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो पीओके तुमने संभाल रखा ना, जिसको तुम आजाद कश्मीर कहते हो, हम्म। वो तुम्हारा है ही नहीं, वो भी तुमने इतना कब्जा किया हुआ है। कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? इतना कॉन्फिडेंस ऐसे आया कि हमारे अमित शाह जी एक डायलॉग देते हैं उनका, एक वो मीम भी बहुत वायरल है। पीओके की बात चल रही थी, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बोला अमित शाह जी ने, जान दे देंगे। अगर अमित शाह जी जान दे सकते हैं ना, तो वो पीओके को ले भी सकते हैं। और देख लेना ये जल्दी, बहुत जल्दी हो गया। नहीं तो 370 के बारे में भी तो आप लोग यही बोलते थे, हटा के दिखाए, ये करके दिखाए, हम वो कर देंगे, हम ये फाड़ देंगे, हम वो कर देंगे। 4 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाए तुम, कुछ नहीं कर पाए। बस अभी तीन इंडिया के साथ जो छोटी मोटी ट्रेड होती थी वो बंद कर दी, बंद करके भी तुमने अपना ही नुकसान किया। अच्छा, अभी मुझे कोई कह रहा था, अभी यहाँ कमेंट किसी ने किया है, बंटी जी महवेश को पाकिस्तान, वो इंडिया बुलाइए। भाई आ जाओ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ भाई, आ जाओ पलक पावड़ा बिठा के। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम जिस दिन बोलोगे ना कि मैं आ रही हूँ, मैं अपनी लाइव में आऊंगा, अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि हाँ भाई मैं भी शादी है, हमको सबको नेपाल बॉर्डर चलना है, फूल माला लेके आएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारे वेलकम में कम से कम 10,000 10,000 लोग खड़े होंगे। भाइयों से पूछ लो, क्यों भाई लोग, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। यार आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, 4 बच्चों के साथ आना पड़ता है देखो। बच्चे बच्चे मत लाना, देखो अपने वो सीमा सचिन वाली वो पबजी वाली स्टोरी थी, हमारी यूट्यूब वाली स्टोरी है, तो बच्चे डोंट अलाउ। बच्चे हो भी तुम्हारे तो वो भी छोड़ाना पाकिस्तान में भाई। हम बच्चे हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा करेंगे, हिंदुस्तान की सरजमी में। टेडी जी बोल रहे हैं बंटी जी से सॉन्ग सुन लो, बंटी जी सुनाएंगे गाना। अरे यार ये फंसा दिया है, गाने वाने तो नहीं आते पहले कुछ तो, भी सुना दे, कुछ भी गाना, नहीं शेरो शायरी उनके किसी। कहने से नहीं, उनके कहने से नहीं, तुम कहोगे ना कि नहीं आप मेरे लिए गाना सुनाइए तब सुनाओ। अच्छा चले, आप मेरे लिए गाना सुना। मैं तुमको गाना रूबरू सुनाना चाहता हूँ, तुम ऐसे क्या मजा है, तुम कहाँ मैं कहाँ, सामने यार आओ कोई फेस भी, टू फेस, आई कांटेक्ट कोई भी। करेंगे, फिर गाना सुनाएंगे आपको, आपका हाथ में हाथ लेंगे, फिर आएगा मजा। ऐसे क्या मजा है। यहाँ पे ना फतवा जारी हो जाएगा, कोई ना वो धोबी का अरे कुत्ता ना तुम घर का इंडिया ना आओगे घाट तो हम का। तुम्हें पाकिस्तान जाने ही नहीं देंगे, चाहे कितने फतवे जारी हो जाए, क्या कर लेंगे फतवे तुम्हारे, और यहाँ इंडिया में फतवों की कोई वैल्यू नहीं है। चलें जी, मैं दुबई का जरूर प्लान करूंगी, अभी जल्द कर भी रही हूँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह आ गया सारा बनके, तो दुबई का प्लान कर रही हूँ। हम लोग जल्द मिलेंगे दुबई। जी जी बिल्कुल 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 फिर मिलेंगे। व्लॉग शूट करके वो व्लॉग ऑडियंस ऑडियंस तक जरूर आएगा। नहीं फिर तो लाइव आएंगे, गाना गाऊंगा ना मैं तुम्हारे लिए दुबई में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का रिश्ता तो बहुत पुराना है, या चाहे वो दुश्मनी का ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तो निकला तो हिंदुस्तान में ही था, और पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया था तो वो कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसी जमीन पर बनाई, वही हिंदुस्तान की जमीन थी। और जो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान रहते हैं वो पहले हिंदू ही थे, ये तो सबको पता है। मुगल आए थे, उन्हीं के दबाव की वजह से इन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया, और ये तब से मुस्लिम धर्म को ही मानते, उससे इनको चिढ़ रहते हैं, क्योंकि अरबी तो इनको मुसलमान मानते नहीं है, तुर्क भी इनको मुसलमान नहीं मानते, और अफगानिस्तान के मुसलमान भी साउथ एशिया के जो मुस्लिम है उनको मुसलमान नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे, और इनको ये हिंदू ही मानते हैं। और 99% जनसंख्या मुस्लिमों की हिंदू ही थे, इनके पूर्वज। आज भी देखो इतिहास इनका, तो इनके पूर्वज हिंदू ही थे। अब दिल्ली के आसपास का जाटो और मीनाओं का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी काफी मात्रा में हिंदू थे, जिसको मुस्लिम धर्म
जिन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया और इसी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले मुसलमान भारत के हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम बने थे। अब पाकिस्तान किधर का ही नहीं रहा। पाकिस्तान की हालत एक खच्चर जैसे गधे की हो गई है जो बीच का रास्ता अपनाता है। और पाकिस्तान को देख लो आप, उनके हीरो मोहम्मद गजनी, बाबर, हुमायूं ऐसे हीरो रखे हैं जो पाकिस्तान को सूट नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की संस्कृति पूरे हिंदुस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। इनके जो पूरे शो है बॉलीवुड को पसंद करते हैं, यहाँ की संस्कृति को पसंद करते हैं, यहाँ के ड्रामा को पसंद करते हैं। फिर भी ये पाकिस्तानी जबरदस्ती उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फिर भी उर्दू उसमें घुसेड़ देते हैं और पाकिस्तानी अपने आप को अरबी बताती है। ये कभी है ना टर्की वाले बताते हैं, कभी कैसे मुसलमान बताते हैं, पर ये उन जैसा नहीं है। इनका कल्चर, इनकी सिमिलरिटी, इनके जीने रहने खाने पीने का तरीका सब इंडियन के जैसा ही है। फिर भी ये लगे हुए यही हम दून के जैसा बन जाए, पर ये बन नहीं पाएंगे और उनको मग भी नहीं थे और वो इनको मग भी नहीं देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अरबी वाले भी मुंह लगाते हैं। अभी कॉमेंट आया था एक अरबी का जो बहुत बड़ा सिंगर था, उन्होंने भी कहा है कि तुम कन्वर्ट हुआ के मुसलमान बने हो, हमारे जैसा बनने की कोशिश मत करो। अब मदीना में शराब बेचे या कुछ भी करे या औरतों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस दे, इसमें पाकिस्तानियों का कोई रोल नहीं बोलने वाला है। और अब तुम हमें सजेशन मत दिया करो, हमारे पैसों पे पल के तुम इतने 70 साल पूरे किए और हमें सजेशन दे रहे हो।